कादमी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं सर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट जो फोरम है उसका आज इनेकाद किया गया, मादनियात पे जो है बात की गई और सरमायाकारी भी बात की गई। कितना अहम ये फोरम था और कितनी अहम ये कॉन्फ्रेंस है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बलोच साहब, बिल्कुल जिस तरीके से बताया जा रहा था कि मौजूदा हुकूमत बिल्कुल भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है कि जो हमारे बैरूनी इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े ममालिक के इन्वेस्टर्स हैं, उनको पाकिस्तान में मदऊ किया जाए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए राहें हमवार की जाएं, जो सिक्योरिटी के इशूज हैं उनमें उनको एतमाद दिया जाए। तो बिल्कुल ये उसी की एक कड़ी है कि आज बड़े बड़े ममालिक के जो लोग हैं वो वहाँ पे आपको नजर आए, आर्मी चीफ वहाँ पे नजर आए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान नजर आए। जो हमारा दावा था खासकर PMLN का कि इन्वेस्टर्स के लिए राह खोल रहे हैं, आज अमली तौर पर उसका आपने नमूना देखा। देखिए, तरक्की पजीर ममालिक के अंदर इस तरह के मामलात, माइंस एंड मिनरल की जहां तक बात की जाती है, हमेशा ये छुपे हुए खजाने होते हैं। आपको जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनको निकाला जाता है। इस तरीके से अगर दुनिया हम पे एतमाद कर रही है और हम पे जो सिक्योरिटी के खासकर जो बेसिक इशू था वो यही था, तो उसके हवाले से उनको भरपूर तरीके से एतमाद दिया गया और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा अहम दिन है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि कई ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हुए बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी कादमी साहब। लेकिन आज एक अगर हम बात करें, इस कॉन्फ्रेंस से हट के आगे चलें तो सियासत की बात करते हैं, तो आज मुलाकातों का दिन था तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के साथ कादमी साहब, लेकिन वहाँ पे हालात ख़राब हुए और उनकी जो बहनें हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो इससे हालात मज़ीद ख़राब नहीं होंगे कादमी साहब? देखिए, मुलाकातें जेल क़वायद और ज़वाबित के तहत कोई इशू नहीं होता। पूरी दुनिया के अंदर ये एक मामला जेल जो मैनुअल उसके तहत ये सारे सिलसिले होते हैं। लेकिन जब आप जमे गफीर लेके आपकी नीयत हो कि आपने धरना देना है और आपने जो आम राय जो गुजर गायें होती हैं आपने उनको ब्लॉक करना है, अवाम की आमद रफ्त का जो सिलसिला होता है उसको आपने मुतासर करना है, और फिर जो सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से, पुलिस की जानिब से जो रास्ते बंद किए जाते हैं, उनका मकसद यही होता है कि जो सरकारी इमलाक होती है उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। जब आप उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, फलांगने की कोशिश करते हैं और रियासत के साथ टकराने वाली वो जो सिचुएशन होती है वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी और आपको रोका भी जाएगा। पूरी दुनिया में जो मुजाहिरीन होते हैं, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या दीगर जितने भी ममालिक हैं, वहां पे एक खास जगह पे एहतजाज के लिए मखसूस कर दी जाती है। लेकिन जहां पे पुलिस ब्लॉकेज लगाती है, ब्लॉक करती है रोड्स को, जहां पे बताया जाता है कि यहां तक आपकी एंट्री नहीं है, वहां पे कोई भी जाने की कोशिश करता है तो उसको सख्ती से रोका जाता है। बिल्कुल ऐसा ही वहां पे हुआ। देखें, आम आदमी की जिंदगी को आप मुतासर नहीं कर सकते। एहतजाज आपका जमहूरी हक है। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अगर आप एहतजाज करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जब आप कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो इस तरह का रद्द अमल बिल्कुल आएगा। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना कि शायद कोई तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से कोई बैकडोर रब्ते शुरू हो गए हैं। आज़म सवाती साहब जो है वो ऐलान कर रहे हैं कि उनको मैंडेट मिल गया कि बातचीत करें। वो भी बातचीत भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई है कोई ऐसी कोई चीज़, कोई बैकडोर रब्तों की कोई इतलात है कोई? देखें, बलोच साहब, एस्टेब्लिशमेंट ने तो बार बार इनको कहा कि आपको बिल आखिर सियासी क़यादत से बात करनी होगी। उनका जो गैर सियासी किरदार है इसको तस्लीम करने से इनकारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब खान साहब जो डट के खड़ा कप्तान वाला बयानिया था वो तो जमीन बोस हो गया। सवाती साहब ने एक बार नहीं 2 बयान जारी किए। एक में उन्होंने कहा कि खान साहब ने जब कहा था कि आप बात करें राजदाराना तौर पर, और मैंने किसी के उस्ताद के जरिए राब्ता किया, वहां से इनकार हुआ। फिर उन्होंने कहा कि वो डायरेक्ट टास्क दे दिया गया कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। नहीं मान रहे बात, तो PTI के वो जो यूट्यूबर्स हैं वो नहीं मान रहे, क्योंकि एक कल्ट में मुब्तला तबका है जिनके जहन में एक शख्सी खुदा बनाया गया है कि कुछ हो जाए इमरान खान बात नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे। वो डट के खड़े हुए हैं, वाह क्या बात है, वो फलां का बेटा नहीं मान रहा। ये सारा एक बयानिया था, उसको तो बिल्कुल वो पिट गया जब आजम सवाती की स्टेटमेंट सामने आती है। तो हुकूमत से जहां तक मुज़ाकरात की बात है जी, जब हुकूमत बात करेगी तो खुलेआम बात करेगी, बिल्कुल पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनको बार बार शटअप कॉल दी जा चुकी है। अब ये बजिद है कि किसी
तरीके से हमारी बात हो जाए। जहां तक हुकूमत को अदली कहते थे, बेख्तियार कहते थे, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है, बिल आखिर आना इनको हुकूमत की तरफ है, लेकिन अभी मौजूदा हालात हुकूमत के पास नहीं आ रहे ना, वो ये कह रहे हैं कि हमने हुकूमत के पास नहीं जाना। अली बुखारी साहब, आप सब बताइएगा कि आज मुलाकातों के दिन के मौका पर जो है वो कोई वहाँ पे हालात ख़राब हुए, जैसे अलीमा खान ने कहा था कि हम धरना देंगे जेल के बाहर, और कारकुन भी इकट्ठे हुए वहाँ पे, कोई पथराव भी हुआ, कोई गिरफ्तारियाँ भी हुई और उनकी बहनों को भी गिरफ्तार किया गया। तो क्या हालात हैं वहाँ पे, क्या कोई धरना वगैरह दिया गया था या क्या सूरत हाल थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया आप फौज साहब आपका। तो सब देखें, एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो इंटैक्ट है, या गवर्नमेंट ने उसको किसी जगह चैलेंज किया हो, या वो सेट असाइड हुआ हो, या उसको जगह कोई नया ऑर्डर आया हो, तो फिर तो हम कहते हैं चलो यार कोई नया ऑर्डर हुआ है जिसको एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम है, या जिसको एग्जीक्यूशन के अलावा वो इसकी ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट में एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई या नहीं की गई। सो उसमें सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और हाई कोर्ट के ऑर्डर में एक SOP तय हुई थी जिसके तहत मंगल को और जुमेरात को 2 दिन इमरान खान साहब से मीटिंग्स तय हुई थी। उसके अंदर जो है उस टाइम के जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस और गुल हसन औरंगजेब दोनों सुप्रीम कोर्ट चले गए। उसके ऊपर गुल हसन औरंगजेब साहब की जजमेंट आई थी, वो ये थी कि मंगल वाले दिन जो है वो वकला की मुलाकात होगी और घर फैमिली मेम्बर्स की होगी, और जुमेरात वाले दिन जो है वो फ्रेंड्स की मुलाकात होगी, जेल मैनुअल के मुताबिक, जो कानून है उसके मुताबिक। जी ठीक। अब आपने देख लें कि नवंबर के बाद से कोई फ्रेंड्स की मुलाकात नहीं हुई। नवंबर के बाद से आज तक 4 महीने गुजर चुके हैं, और जो फैमिली है उसकी मुलाकात भी कई दफ़ा हुई और कई दफ़ा नहीं हुई, और पिछले काफ़ी अरसे से आपने देखा कि नहीं हो रही। ईद वाले दिन, ईद के दूसरे दिन जो हर कैदी का हक है उसको दिया जाता है, उसमें मेरा नाम भी था, मुझे भी नहीं जाने दिया गया, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को नहीं जाने दिया गया, नहीं जाने दिया गया सलमान अकबर राजा साहब को, और 3 बंदों को अंदर भेज दिया गया। जी ठीक है जी। अब बात यह है कि वालेशन जब होगी, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, और पंजाब हुकूमत, मुझे तो समझ नहीं आती काहे की हुकूमत है, ये किस चीज़ की तारीफ़ें करते हैं, कौन सा ये लॉ एंड ऑर्डर इनके पास पोजीशन है, कौन सा इनके पास लॉ एंड जस्टिस की डिपार्टमेंट है जो ये खुद ही सुल्तान रही बने हुए हैं और गंदारसा लेके खड़े हो जाते हैं हर जगह, और जो इनकी पुलिस है वो इनकी जो है वो बांदी बनी हुई है, वो सरकार की मुलाजम है, वो पब्लिक एक्ट करके आपके मेरे पैसे से उसको तनख्वाह दी जाती है, वो कोई किसी गांव के वडेरे चौधरी की मलकियत तो है नहीं। हालात खराब करने की कोशिश की वहाँ पे जेल के बाहर, और मुलाकात क्यों नहीं करने दी? जेल सुप्रीडेंट को गवर्नमेंट बैठे, ईशा साहब बैठे हुए हैं, बुलाएं, इंक्वायरी करें, और जो सुप्रीडेंट जेल है उसको मुअत्तल करें, DIG को मुअत्तल करें ना, पता चला कि इंसाफ के तकाज़े पूरे कर रहे हैं। और अगर आप नहीं करते तो हम तो ये सरेआम कह रहे हैं कि जी आपकी मिली भगत है, आपने करवाया है, आपने पिंड के चौधरी बन गए, रायबंड के चौधरी बैठ गई है वहाँ बन के, और वो कानून की धज्जियाँ उड़ा के जो है वो हर चीज़ को बुलडोज करते जा रही है, और आप लोगों की तो इतनी औकात नहीं है कि आप बोल सके उसके सामने, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आपको पार्टी से बगैर सुने वो उठा के बाहर मार दिया जाएगा। सो आप कोई ऐसा तरीकाकार होता है जिसको फॉलो किया जाता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बलोच साहब जिसको फॉलो की जाती है। आप जब रूल्स रेगुलेशन ही फॉलो नहीं करते, आपने कानून से अपने आप को बालातर रखा हुआ है। वो एक मूवी होती थी ना अनटचेबल, इन्होंने अपने आप को अनटचेबल समझा हुआ है, तो अनटचेबल का अंजाम बड़ा भयानक होता है। लेकिन इसका मतलब ये यही काटा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैकडोर राब्तों की खबरें थी वो खत्म हो गई हैं। देखिए बैकडोर राब्ते तो कभी हुए नहीं ना बलोच साहब, ये तो इस काबल भी नहीं है। इनसे क्या आप बताएं ना, जो खुद फार्म फोर्स से हमसे क्या बैकडोर, मुझे मैंडेट दिया कि मैं फौज से बात करूं, तो इस इनका क्या लेना देना उसके अंदर? ये तो बेनिफिशियरी बैठे हुए हैं, ये तो किसी को कहते हैं ना दूसरों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, और ये बीच में बेनिफिशियरी फॉर्म 47 के तहत इनका कुरान निकला हुआ, तोते ने कुरान निकला है और ये बैठे हुए हैं। अदरवाइज तो कल ट्रिब्यूनल केस खोल दे तो सारे के सारे फारग हो जाएंगे। ये बेचारों की तो इनकी तो पोजीशन ये है कि ये तो जी सर कहने वाले हैं, इनके पास तो इतनी वेलोसिटी नहीं है, इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है, इतनी इनका मोमेंटम नहीं है, इतना इनके पास करज नहीं है, मोरल करज नहीं है, सोशल करज नहीं है कि खड़े हो कह सकें नहीं जी ये गिलास पानी से भरा हुआ है। इन्होंने तो सर झुकाना और यस सर करना, क्योंकि इनकी जेब में फॉर्म 45 है। लेकिन वो कहते हैं कि आपने आना हुकूमत के पास, ये वो कहते हैं। लेकिन ये कौन सी हुकूमत, ये कौन सी हुकूमत है? इनको ये पता नहीं होता कि सुबह 7 बजे जेल से मुलाकात कौन करवा रहा है, इनको ये पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तो बैठ के खाली बैठे हुए और तकरीरें करते जा रहे हैं और प्रोटोकॉल एंजॉय करते जा रहे हैं, इनके अल्ले पल्ले क्या है? किसी और के स्पोक्स पर्सन बन के बात करेंगे तो बड़ी हैरतज़दा बात होगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी। उनके अपने स्पोक्स पर्सन अपने पूरे के पूरे डिपार्टमेंट नहीं, वो सुन रहे हैं आपकी बात काज़मी साहब, ये तो बिल्कुल चार्जशीट है सर।
फैक्ट्स के ऊपर। देखिए मेरा भाई अली है ना, ये आज जज्बाती हुआ है थोड़ा सा ना, मुझे बड़ा मजा आया बातें सुन के अली। तो बात ये है बलोच साहब के क्यों ना खुशी मनाएं हम आज के, जिसको कहा जा रहा था ना एक पेज, वो अमली तौर पे आपको ये माइंस एंड मिनरल के हवाले से जो एक्टिविटी हो रही है वो आपको नजर आई। हम तो मुल्क के जितने भी इशारे हैं इकोनॉमी के, उनको बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। चाहे पंजाब में मरियम नवाज के उसमें हो या वफाक में मेहनत हो मियां शहबाज शरीफ की, वो पूरी कौम को नजर आ रही है। तो अब जहां तक ये बातें कर रहे हैं कि हम बेख्तियार हैं, क्या कमाल की बेख्तियारी नहीं है कि हर शख्स आपको एक पूरे इदारे जितने भी है, पूरा निजाम आपको एक साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। अब जब माइन एंड मिनरल्स की बात हो रही थी तो मुझे बड़ी हैरत हुई अलीमा खान साहब के मुंह से सुनते हुए कि भाई होल्ड पे कर दें जो माइन एंड मिनरल एक्ट है हमारा केपी का, जब तक इमरान खान रिहा नहीं होता। तो ये बात अब मैं फिर कहूंगा कि इनके लिए इमरान खान पाकिस्तान से बहुत ऊपर सोचते हैं उसको। जहां मुल्क की बेहतरी की बात होती है वहां पे ये झूठ और बहतान लगाना शुरू कर देते हैं। भाई इनके इख्तियार में कुछ नहीं, अगर हमारे इख्तियार में कुछ नहीं, जिनके पास आप जाते हैं, जिनको आप मुख्तार कुल समझते हैं, वो तो आपको बार बार रद्द कर चुके, वो तो बार आपको शटअप सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, लेकिन आपका जो कॉल ऑफ फेल है उसमें बहुत शदीद किस्म का अच्छा ये कादमी साहब, अच्छा कादमी साहब एक और चीज कादमी साहब एक और चीज आ रही है कि जिन खवातीन को हिरासत में लिया गया था, पुलिस कह रही है कि आप घर जाएं, वो कहती है कि हमने गिरफ्तार होना है। वो पुलिस वैन में बैठी हुई है, पुलिस कहती है कि नीचे उतरे हैं घर जाएं, वो कहती है कि हमने नहीं घर नहीं जाना, हमने आपके साथ जाना है।